नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और अपना एमपी आप देख रहे हैं। चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से, राजधानी से, भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है और अधेड़ शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने रेप किया है। घटना के वक्त बच्ची घर में अकेली थी और अकेला पाकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो राजधानी में एक बड़ी घटना सामने आई है और एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की यह वारदात सामने आई है और अधेड़ ने 12 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया है। और ये ऑटो ड्राइवर बताया जाता है। बच्ची उस घटना के वक्त घर में अकेली थी और इस शख्स ने अकेला पाकर उसके साथ ये कुकृत्य किया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, राजधानी से, जहां पर एक अधेड़ शख्स ने एक मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया, उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। घर में बच्ची जब अकेली थी तब इस वारदात को अंजाम दिया गया। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, बेहद चौंकाने वाली ये घटना और 12 साल की बच्ची, छोटी सी बच्ची के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया इस ऑटो ड्राइवर के द्वारा। क्या परिचित था ये? बिल्कुल, अगर बात कर रही तो ये पूरा जो मामला है शाहजहानाबाद थाना इलाके का, जहाँ पर ये स्कूल परिसर में ये जो पीड़िता है इनका घर वहीं था और ये जो आस पड़ोस में कोई रहने वाला ऑटो चालक है जो बुजुर्ग है, 55 साल का है, इसने इस 12 साल की जो नाबालिग छात्रा है इसके साथ जाति की है, रेप किया। उसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को ये बात बताई, जिसके बाद शाहजहानाबाद थाने में मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध शराब पर सरकार ने फैसला लिया है। जहरीली शराब को लेकर सरकार ने फैसला लिया है। कलेक्टरों और एसपी को निर्देश दिए गए हैं। विष अधिनियम के नियमों का पालन होना चाहिए और सख्ती से इन नियमों का पालन किया जाए। विष पदार्थों की बिक्री पर सख्ती दिखाई जाए। बिक्री के लिए कलेक्टर की परमिशन अब ज़रूरी है और कलेक्टर सर्च वारंट भी जारी कर सकते हैं। नियमों का पालन नहीं होने पर 1 साल की सज़ा का भी प्रावधान है। और मुरैना, उज्जैन और मंदसौर में जो मौतें हुई हैं जहरीली शराब की वजह से, इसके बाद ये फैसला लिया गया। मिथेनॉल समेत कई रसायनों की इसमें मिलावट हुई थी, तो एक सरकार की तरफ से ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। छतरपुर में एक युवती का डांस वीडियो इन दिनों सुर्खियों में है। वीडियो में लड़की एक मंदिर जनराय टोरिया के सामने डांस करती हुई नजर आ रही है। वीडियो के वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है और पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। उनका कहना है कि हिंदू धर्म में मंदिर के सामने डांस करना संस्कृति के खिलाफ है, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। में जानला की टोरिया एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर आरती साहू नाम की लड़की के द्वारा और अश्लीलता वीडियो बनाई गई हैं, जो आए दिन ही बनाई जाती हैं और मंदिरों की मान मर्यादा को ख़राब भी किया जाता है। छतरपुर में देखने वाले कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरती साहू जैसी लड़कियाँ छतरपुर की लड़कियों के लिए और एक समाज के लिए एक माहौल ख़राब करती हैं और उसके लिए दुर्गा वाहिनी के द्वारा शिकायत भी की गई है। क्या चाहते हैं आप? दुर्गा वाहिनी बजनल के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी कि ताकि आगे से कोई भी व्यक्ति ऐसा ना कर सके कि मंदिरों की मान मर्यादा खराब हो और धार्मिक स्थलों पर अमर्यादित टिप्पणियां कोई कर सके। देखिए, मैंने कल आपत्ति दर्ज कराई है और समाज सेवियों से, शासन प्रशासन से भी अनुरोध किया है कि किसी भी ऐसे धार्मिक स्थल का चित्र लगा करके इस तरह के अश्लील गाना गा के, अश्लील डांस करके, ये बहुत निंदनीय है। ये मठ मंदिर स्थानों की मर्यादा के विपरीत काम है। इसमें शासन प्रशासन एक्शन ले, ये मैं कल प्रार्थना कर चुका हूँ। आज भी मैं निवेदन करता हूँ मीडिया के माध्यम से कि इस पर एक्शन लिया जाए।
ये जानराय टोरिया ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है और भगवान आजानपुर सरकार की मर्यादित मूर्ति है वहाँ। और उस गेट पर जो ये अभद्रता का नृत्य हुआ है ये बहुत निंदनीय है। शासन इसमें एमपी में अब स्कूलों में मिड डे मील में मूंग दाल मिलेगी। पहली से छठी तक 10 किलो और छठी के ऊपर के छात्रों को 15 किलो दाल मिलेगी। सरकार ने 600 करोड़ की दाल खरीदी है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। भोजपुरी फिल्मों के नायक रवि किशन भोपाल में एक वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान भोपाल में हैं और उन्होंने भोपाल में ही आज पीएम की मन की बात भी सुनी। बिजली आउटसोर्स कर्मचारी कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। प्रदेश की 5 बिजली कंपनियों में 45,000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिनका कहना है ऊर्जा मंत्री ने समस्या के समाधान का भरोसा दिया था। कल से होने वाली इस हड़ताल से राजस्व वसूली, मीटर रीडिंग, बिल वितरण, नए कनेक्शन, लाइटों का मेंटेनेंस, फास्ट फिटरों के सुधार के काम प्रभावित होंगे। कर्मचारियों की मांग है कि कंपनियों में उनका संविलियन किया जाए। आउटसोर्स कर्मचारी जो कि अपनी मांगों को लेकर विगत 15 साल से सरकार से लड़ रहे हैं कि हमें बिजली विभाग में संविलियन किया जाए, वे कहीं ना कहीं आक्रोशित हो गए। अब हम आउटसोर्स कर्मचारी 27 सितंबर से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर रहेंगे और इस हड़ताल के दौरान उपकेंद्र संचालन का कार्य, मीटर रीडिंग का काम, बिलिंग का काम, वसूली का काम और लाइन मेंटेनेंस के साथ में जितने भी बिजली व्यवस्था के काम हैं वे कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों ने अब यह मन बना लिया है कि अब जब तक सरकार कर्मचारियों के लिए संविलियन के लिखित आदेश जारी नहीं करेगी तब तक किसी भी परिस्थिति में आंदोलन स्थगित। भोपाल एम्स अब रिश्वतखोरी का गढ़ बन चुका है। यहाँ पर कोई भी काम बगैर रिश्वत और भ्रष्टाचार के नहीं होता, ऐसा कहा जा रहा है। डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह के रिश्वतखोरी कांड के बाद अब सीबीआई कोरोना काल में हुई खरीदी की भी जांच करने में जुट गई है। एम्स में रिश्वतखोरी के अलावा भ्रष्टाचार का खेल भी चल रहा है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की आशंका जताई गई है। एम्स अब रिश्वतखोरी का गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद अब तमाम वो खरीदी जांच के दायरे में आ गई जो कि एम्स के द्वारा की गई है। डिप्टी डायरेक्टर को गिरफ्तार करने के बाद इस बात का खुलासा हुआ है कि कोरोना काल में जो खरीदी हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं इस बात की आशंका है कि रिश्वतखोरी और जमकर भ्रष्टाचार हुआ होगा। लेकिन अभी सीबीआई इस एंगल पर जांच कर रही है। रिश्वतखोर डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो है डायरेक्टर के अप्रूव्ड बिल को पास नहीं करता था, उन बिलों को रोक लेता था और व्हाट्सएप कॉल के जरिए जो वेंडर और जो दूसरे टेंडर वाले जो अधिकारी कर्मचारी रहते थे उनसे बिल पास कराने के नाम पे लाखों रुपए रिश्वत लेता था। हालांकि जो तमाम खरीदारी है वो अलग अलग एजेंसियों के द्वारा करने की बात की जा रही है, लेकिन जो भ्रष्टाचार का मामला है वो खरीदी में बड़े पैमाने पर है। यही कारण है कि शिकंजा जो है सीबीआई ने अब कस दिया। तमाम जो खरीदारी है उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इस खरीदारी को लेके अलग अलग एजेंसी के द्वारा ये खरीदारी करना बताया जा रहा है, लेकिन अब सीबीआई ने क्योंकि कल एक बड़ा खुलासा रिश्वतखोरी का किया है और आरोपी डिप्टी डायरेक्टर को पकड़ा भी है और अब जांच पड़ताल आगे जैसे जैसे बढ़ेगी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक अपने गृह जिले के दौरे पर हैं। शनिवार को वे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इस दौरान उन्हें ग्राउंड में कचरा पड़ा दिखाई दिया, जिसके बाद मंत्री जी ने खुद कचरे को जमा कर उसे उठाया और फिर कचरा पेटी में उसे ले जाकर डाला गया। मौके पर मौजूद लोगों ने मंत्री जी को कचरा उठाते और साफ सफाई करते देखा तो वो भी उनके साथ काम में जुड़ गए और कचरे को उठाकर मैदान को साफ करने में उनकी मदद की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम हाउस पहुंचे हैं अमित शाह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक चल रही है। अमेरिका से
उनके लौटने के बाद ये बैठक हो रही है। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं कि गृह मंत्री और रक्षा मंत्री पहुंचे हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। उनके आवास पर एक ज़रूरी बैठक चल रही है, अहम बैठक हो रही है। अमेरिका से लौटने के बाद, प्रधानमंत्री के अमेरिका से लौटने के बाद ये मुलाकात हो रही है। पीएम हाउस में ये बैठक हो रही है और प्रधानमंत्री निवास पर अमेरिका से प्रधानमंत्री के लौटने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री मिलने पहुंचे हैं, एक अहम बैठक कर रहे हैं। खबर दमोह से, जहां पर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गायत्री गेट के पास में कल दो पक्षों के बीच पेट्रोल पंप के विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। इस मारपीट में 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के बाद जबलपुर रेफर किया गया। फिलहाल दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर सिवनी से है, जहां पर घनसौर ब्लॉक अंतर्गत रोटो शासकीय प्राइमरी स्कूल का नवीन भवन और पहुंच मार्ग 4 साल से स्वीकृत होने के बाद भी नहीं बन पाया और नतीजा ये कि बच्चों को कीचड़ से सनी पगडंडियों से गुजरते हुए पुराने भवन में पढ़ाई करने जाना पड़ता है। इसकी दीवारों से लेकर छत तक जर्जर है और शिकायत है कि भूमि राजस्व विभाग की न होकर वन विभाग की होने के कारण नए स्कूल भवन का निर्माण अटका पड़ा है। इससे बच्चों को खासी परेशानी हो रही है। स्कूल के रास्ते बहुत खराब हैं, हमारे कपड़ों पे चीका लग जाता है तो हम स्कूल पे जाके धोते हैं। से कम स्कूल 4-5 साल से बहुत ज़्यादा खतरे पे चल रहा है। उसमें बल्ली लकड़ी लगा के और बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है और हमारे इधर से आने जाने का समस्या है। रोड भी नहीं है और ना ही सरपंच सचिव कोई ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ पे रोड इतनी खराब है, रोड के नाम पे कुछ नहीं है। पगडंडी रास्ता है जो हमेशा कीचड़ से भरा रहता है वर्षा काल में, और बच्चे पगडंडी रास्ते से आते हैं। वहाँ पर एक भवन स्वीकृत भी कर दिया गया, क्योंकि वो भवन इस कारण से तक नहीं बन पा रहा है क्योंकि वहाँ पर वन विभाग के द्वारा भूमि स्वीकृत नहीं की गई है, क्योंकि वहाँ पर राजस्व की कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। बच्चों के आने जाने के लिए वास्तव में रोड नहीं है। इधर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में कमला राजा शासकीय अस्पताल आता है, लेकिन उनके इलाके में ही बिजली गुल होने की घटना से लोगों में नाराजगी है। तस्वीरें सरकारी अस्पताल की, जहां पर बिजली कटने के बाद मरीज और परिजन परेशान नजर आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन वार्डों में है जहां पर एक बिस्तर पर 3-3 बच्चे भर्ती हैं। गर्मी और उमस के चलते परिजन बच्चों को लेकर परेशान अलग हैं, वहीं अंधेरे में डॉक्टर और मरीजों की परेशानी जो है वो अलग है, क्योंकि इसी स्थिति में इलाज भी चल रहा है। ग्वालियर के बड़े अस्पतालों में कमला राजा अस्पताल की गिनती होती है और ऐसे में आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था जब यहीं नहीं है तो दूसरी जगहों की स्थिति क्या है। बैतूल के भीमपुर में पंचायत के फरमान के बाद आदिवासी युवती को जान बचाने के लिए छिपना पड़ रहा है। आदिवासी युवती को उसके ही रिश्तेदारों ने केरल ले जाकर एक ठेकेदार के पास बेचा था। युवती जैसे तैसे जान बचाकर वापस लौट आई, लेकिन उसे लेने के लिए ठेकेदार भी पीछे आ गया। युवती ने पंचायत से मदद की गुहार लगाई, लेकिन पंचायत के फरमान ने युवती की मुसीबत और बढ़ा दी। फरमान में कहा गया कि युवती के परिजन ठेकेदार को 2 लाख रुपए या तो फिर अदा करें या फिर अपनी बेटी को उसके हवाले कर दें। अब युवती और उसके परिजन पुलिस से मदद मांग रहे हैं। पंचायत बैठा था और बोल रहा है कि गांव वाले भी पंचायत भी, अगर तुमने 2 लाख लिया होगा तो भिजाओ लड़की को, नहीं तो 2 लाख रुपए भरना पड़ेगा। तो हमारा कहना है सर कि हमने 2 लाख रुपए लिया नहीं तो हम क्यों भिजाए हमारे लड़की को। तो सर उन लोग बोले कि अगर नहीं भिजाएंगे तो 2 लाख रुपए भरो, नहीं तो फिर लड़की को भेजा साथ में। क्या शादीशुदा है, क्या करता था? बोलता है कि तू 2 लाख रुपया लिया, बोलता तो मैंने हाथ में लिया नहीं ना, मैं देखा नहीं, और बिना फुकट मेरा ऊपर इल्ज़ाम डाल रहा 2 लाख का, तो मैं कहाँ से भरूं? पंचायत वाले क्या बोल रहे हैं? पंचायत वाले लड़की भेजे बोले नहीं तो पैसा दे उनका, ये बोल रहा है। अच्छा, बच्ची कितने दिन से इधर उधर रिश्तेदारों के यहाँ रह रही?
मंदसौर में सोयाबीन की फसल अब ख़राब होने लगी है। दरअसल लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और काका गागडिल सागर के 7 गेट और रेतम बुराज डैम के 24 गेट खोल दिए गए। निचले इलाकों में अलर्ट जारी भी किया गया है और लगातार हो रही बारिश के कारण खेतों में पानी भी भर गया है। पानी भरने की वजह से सोयाबीन की खड़ी फसल खेत में ही ख़राब होने लगी है। बात बारिश की हो रही तो फिलहाल झमाझम बारिश का दौर जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में फिर से चेतावनी जारी की है। धार, सीहोर, हरदा, खरगोन, अलीराजपुर और उज्जैन में भारी बारिश हो सकती है। और बुलेटिन में इतना ही। नजर हेडलाइंस पर। Headlines presented by Join ISBN University.